जमात इस्लामी से नहीं है। बहुत से भाई मुख्तलिफ पार्टीज के साथ एफिलिएशन रखते हैं, रखनी चाहिए, लेकिन मुझे बताइए कि कोई एक मिसाल है आपके पास कि डॉक्टर वसीम के पास कोई पीपल्स पार्टी का बंदा गया हो, उसने उसको वोट भी ना दिया हो और डॉक्टर साहब ने उसको धुतकारा हो कि तूने मुझे वोट नहीं दिया, मैं तेरा काम नहीं करूँगा। आज हर बंदा ये बात कहता है। और मैं पिछले 3 साल से हाफिज में जब दाखिल हुआ तो हाफिज साहब ने कहा कि इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गई है, तो मैं ये तस्दीक भी करना चाहता हूँ कि हमारी इलेक्शन कैंपेन तो पूरे जब तक हमारी ज़िंदगी है मुसलसल चलती है। हम तो घर बैठने वाले नहीं हैं। और मैं आपको याद भी दिलाता हूँ कि हम क्यों घर बैठने वाले नहीं हैं। ये कोरोना की वबा आई है तो पूरे दुनिया के अंदर आई है, इस भावलपुर के अंदर भी आई। आप भी यहाँ पर रहते थे, मैंने भी यहाँ वक्त गुजारा है। मैंने किसी को नहीं देखा कि वो सड़क पर निकला हो, अपने भाइयों के लिए निकला हो, जो महकूम और मजबूर होकर 2 वक्त की रोटी कमाने से मजबूर हो गए। बहुत से तबके हैं, ये जो अखबार के हॉकर्स के कुली अपने बच्चों के मुंह में कहाँ से लुकमा लेकर आते हैं। किसी लीडर को ख्याल नहीं आया, किसी पार्टी को ख्याल नहीं आया। मुझे याद है कि मैंने कोई एक दिन भी, मैं इसको आपके सामने तहजीज़ नेमत के लिए कह रहा हूँ, जमात इस्लामी क्यों कहती है कि हम इस मुल्क की तकदीर बदलने की कोशिश कर सकते हैं। मैंने एक दिन भी अपने घर में नहीं गुजारा है, मेरे साथी गवाह हैं कि जो खिदमत ने काम किया है, जो जमात इस्लामी काम कर रही है, मैंने किसी का ये काम नहीं देखा है। मैं इसीलिए उसकी बात करने आया हूँ। मुझे किसी से तासुब नहीं है, लेकिन बात तो काम के ऊपर परखी जाती है। डॉक्टर वसीम अख्तर सेवरेज की बात कर लीजिए, जितनी भी बस्तियाँ आपके इर्द गिर्द भावलपुर के अंदर हैं, यहाँ पर अगर आज बिजली की लाइनें मौजूद हैं तो मेरे पास वो पूरी लिस्ट मौजूद है कि किसने उनके हकूक की बात करके उनके उस घरों के अंदर ये बिजली का सामान मुहैया किया है। इसलिए दोस्तों और साथियों, बात वोट की, हुकूमत की, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। अपने उन सैराबज़दा भाइयों के लिए इकट्ठा किया, खैर हर जगह मौजूद है। सब लोग चाहते हैं कि अमन के साथ रह सकें, बराबरी की सतह पर मौके मिल सकें, अदल और इंसाफ मिल सके, लेकिन ये ख्वाहिशात से नहीं होगा। इसके लिए आपको जंग लड़नी पड़ेगी, इसके लिए आपको अपनी खामोशी तोड़नी पड़ेगी, इसके लिए आपको अपने नुमाइंदे मुतखिब करते हुए बरादरी के चक्कर से निकलना पड़ेगा, जुबान के मामले से निकलना पड़ेगा। और जिंदा याद रखिए कि ये वोट अमानत है, ये शहादत है कि जो आप देते हैं, अल्लाह के यहाँ आपकी ये गवाही लिखी जाएगी। आखिरी बात पेश करता हूँ कि इंसान वसाइल कम भी हों, लेकिन रब की अगर रज़ा इंसान के साथ हो तो इन सारी चीज़ों के ऊपर उसकी रहमत हावी हो जाती है। पूरे सूबाई असम्बली का ऐवान पंजाब का गालबन 300 से ज़्यादा मेंबरान हैं, लेकिन ये एजाज़ बहावलपुर के नुमाइंदे को ही हासिल हुआ। मोहसिन बहावलपुर डॉक्टर सैयद वसीम अख्तर को ही हासिल हुआ कि उसने कुरान का बिल पेश किया और अल्लाह रब्बे रहमान की नुसरत और ताईद से पूरे ऐवान ने, एक मेंबर ने बिल पेश किया, पूरे ऐवान ने ताईद की। आज मेरे और आपके बच्चे पहली से 5वीं कुरान पढ़ाया जाता है नाज़रा उनको, और 6ठी से 12वीं तक तर्जमे के साथ वो पढ़ना शुरू हो गए हैं। ये एक फर्द ने बिल पेश किया और करोड़ों बच्चे जब ये कुरान पढ़ेंगे तो अपने दिल पर हाथ रखकर मुझे बताइए कि आप उस सदका जारिया में शामिल नहीं हो जाएंगे। और डॉक्टर साहब मरहूम ये कहा करते थे कि बिल तो अल्लाह ने मेरी शहादत मुझे दी है, लेकिन इसके अंदर हर वो वोटर शामिल है, हर वो वर्कर शामिल है जिसने मुझे उस ऐवान तक पहुंचाने की कोशिश की। इसलिए अपनी गवाही का ख्याल कीजिए, कहना चाहता हूँ। इसलिए नहीं कि जमात इस्लामी के कायद वहाँ पर तशरीफ ला रहे हैं, बिल्कुल वो कायद हैं, लेकिन मैं एक दूसरे अंदाज से आपको कहता हूँ कि अगर आपकी सुप्रीम कोर्ट, जो आपकी सबसे बड़ी अदालत की बॉडी है, अगर उसका जज ये कहता है कि इस ऐवान के अंदर, सेनेट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर, सूबाई असम्बलियों के अंदर अगर आइन की 62 और 63 दफा लगा दी जाए जिसमें ये लिखा है कि इस ऐवान के अंदर ईमानदार, अमीन और सादिक फर्द आ सकता है, सच्चा और खरा इंसान आ सकता है, तो खुद चीफ जस्टिस के यह बयान कोई छुप कर नहीं दिया, टीवी के ऊपर आया है। उसने कहा कि अगर ये शिक मैं लागू कर दूं आज, तो इस ऐवान के अंदर सिर्फ एक इंसान बचेगा और वो जमात इस्लामी का सिराजुल हक है। क्या आप आइए हमारे साथ, सिराजुल हक को देखिए भी, उसको सुनिए भी,
اس کا ویژن بھی سنیے، اور ہم اس کے دستے بازو بن کر انشاءاللہ اس ملک کے اندر اس کلمے کے نظام کو جاری رکھنے کی جدوجہد کیے ہوئے ہیں۔ آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں گے، ہم آپ کو کچھ نہیں دے سکتے، پیارا رب آپ کو دے گا، اپنی رضا دے گا، اپنی رحمت سے نوازے گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ کہیں گے مجھے بھی حوصلہ ہوگا کہ اس سارے مشن کے ساتھ جو میں نے پیش کیا ہے، کسی جماعت کی بات نہیں کی ہے، قال اللہ اور قال رسول اللہ کی بات کی ہے۔ آپ میرے ساتھ چلیں گے، انشاءاللہ ہم مل کر اس سسٹم کو تبدیل کر سکتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ۔ جب تک ہمارے سروں پر، ہمارے کندھوں پر ہمارا سر قائم ہے، ہم اس ملک کے اندر کوئی لادین طبقہ یا کوئی ایسا قانون اور کوئی ایسا نظام چلنے نہیں دیں گے کہ جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منافی ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔